अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। बीजेपी हुकूमत का बजट हुआ पेश, मोबाइल सस्ते लेकिन ज़ेवरात महंगे, कांग्रेस ने बजट को बताया लफाजी। गौतम अदानी को पीछे छोड़ मुकेश अम्बानी फिर बने हिंदुस्तान के अमीर तरीन शख्स, गौतम अदानी के आलमी सतह पर दूसरे नंबर से 15वीं नंबर तक खिसके। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से थे खुश, लेकिन हुकूमत के रवैये से सोनम वांगचुक हुए नाराज़, की हड़ताल। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती पर OIC नाराज़, इजलास में की मजम्मत। और एंटनी ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ फ़लस्तीनियों का एहतजाज, दहशतगर्द इसराइल की तरफदारी बंद करने का किया मुतालबा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सामान पर आयद टैक्सों में तब्दीली करते हुए कुछ सामान महंगे तो कुछ सस्ते किए गए। मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सों में कमी की वजह से देसी मोबाइल फ़ोन, TV सेट सस्ते होंगे, जबकि टैक्स में इजाफे की वजह से दरामदशुदा कारें, साइकिल, सोना चांदी और प्लैटिनम के ज़ेवरात और मसनूई ज़ेवरात महंगे हो जाएंगे। मोदी हुकूमत ने साइकिलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी, इलेक्ट्रिक CBU व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक खेलों के अलावा खिलौनों, चांदी और सोने के अलावा प्लैटिनम से बने ज़ेवरात पर टैक्स में इजाफा किया है, जिससे ये चीज़ें महंगी हो जाएगी। मसनूई ज़ेवरात पर टैक्स की शरह भी 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट तकरीर में मज़ीद वजाहत की कि पैन कार्ड को मखसूस सरकारी एजेंसियों के तमाम डिजिटल सिस्टम्स के लिए एक मुश्तरका शनाख्त कुनिंदा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मोदी हुकूमत के ज़रिए पेश किए गए बजट 2023 से अपोजिशन के लीडरान नाखुश नजर आए। कांग्रेस ने इसे लफाजी ठहराया तो कई दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने इसे ख्वाबों का सौदागर बताया है। रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अम्बानी एक बार फिर मुल्क के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को सबसे ज़्यादा खालिस मालियत के मामले में पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की इत्तला के मुताबिक गौतम अडानी के शेयर्स में गिरावट की वजह से उनकी मजमूई मालियत कम होकर $74 बिलियन तक सिमट गई है, जिससे वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स से सीधे 15वें नंबर पर आ गए हैं। एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स के होने का खिताब भी उनसे छीन गया है। दूसरी जानिब रिलायंस के मालिक मुकेश अम्बानी की कुल मालियत अब $84 बिलियन तक पहुँच गई है। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अम्बानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 90वें मकाम पर है, जबकि अडानी 15वें नंबर पर आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी को गुज़िश्ता 24 घंटों में $10 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक मोदी हुकूमत से फ़ैसले ना लिए जाने के सबब लद्दाख की आवाम में नाराज़गी है। लद्दाख में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मैगसेसे अवार्ड याफ्ता और कम्युनिटी एजुकेशन के अपने मुनफरिद मॉडल के लिए दुनिया भर में मशहूर सोनम वांगचुक ने हुकूमत के खिलाफ 5 रोज़ा भूख हड़ताल की। वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी इक़दामात की खातिर मोदी हुकूमत पर ज़ोर देने के लिए भूख हड़ताल पर थे। सोनम वांगचुक हालांकि खुले आसमान तले भूख हड़ताल पर बैठना चाहते थे, लेकिन मकामी इंतज़ामिया ने इस बात की इजाज़त नहीं दी और उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया था। वांगचुक ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि ये नज़रबंदी हकीकी नज़रबंदी से ज़्यादा तकलीफ़दा है। ख्याल रहे कि ख़ित्ता लद्दाख साबिक़ रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन मोदी हुकूमत ने सन 2019 में इसे 2 हिस्सों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा कर दिया। सोनम वांगचुक भारतीय आइन की दफ़ा 370 को ख़त्म करने के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले अहम अफराद में से एक थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस इक़दाम की उस वक्त काफ़ी तारीफ़ की थी और कहा था कि इससे लद्दाख में तरक्की की नई राह खुलेगी, लेकिन वो जल्द ही मोदी हुकूमत के रवैये से मायूस हो गए और अब वज़ीर-ए-आज़म के सख्त नाक़िदीन में से एक है। स्वीडन, नीदरलैंड और डेनमार्क में मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खे शहीद करने और उसकी बेहुरमती करने के सिलसिले में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने सऊदी अरब के शहर जिद्दा में एक गैर मामूली इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों पर मायूसी का इजहार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह के मुजरिमाना इक़दामात मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बुनियादी इरादे से किए जाते हैं। इजलास में इस्लामोफोबिया के घिनौने हमलों के मुजरिमों के ख़िलाफ़ OIC की जानिब से मुमकिन इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतल्लिक़ा हुकूमतों को सख्त जवाबी इक़दाम करने चाहिए, ख़ास तौर पर इसलिए कि इस तरह की इश्तिआल अंगेज़ी उनके मुल्क में इंतहाई दाएँ बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से बार बार की जा रही है। इधर इसराइली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के मामले पर फ़लस्तीन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। चीनी ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी दोनों इलाक़ों में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर अमरीका के ख़िलाफ़ नारे लगाए। इस पर इसराइल के तई मुतासिब होने और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी का भी इल्ज़ाम लगाया गया।
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے مغربی کنارے کے دورے سے فلسطینیوں میں غصہ ہے اور انہوں نے فلسطینی سرزمین میں امریکی اعلیٰ سفارتکار کی موجودگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی سے سال 2023 کے پہلے ہی مہینے میں کم از کم 35 فلسطینیوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی بھارت اور دنیا سے مختصر لیکن منفرد اور اہم ترین خبروں کو شیئر کرتے ہوئے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔